हेलो दोस्तों, मैं आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चलेंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब जब भी गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम देते होंगे और जिसमें मैथ आती है, उसके सिलेबस में ये टॉपिक आपको देखने को ज़रूर मिलता है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो और एमटीएस हो या टीचर में तो प्रॉपर ही आता है। टीचर और रेलवे की तो प्रॉपर ही ये टॉपिक ही है। तो आइए आज सिंपल वे में सीखते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर कहते कैसे हैं। सबसे पहले डाउट तो आप लोगों को यही होता होगा, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर की मैं बात करूं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक। इसके जो होते हैं टू फैक्टर, हिंदी में बोलें तो दो गुणक या गुणज, जो भी लिखा हो हिंदी बुक में। तो आप लोगों को ये दो फैक्टर नहीं समझ में आया ना। तो देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है, दो फैक्टर का ये मतलब नहीं है कि जो दो से डिवाइड हो जाए, ये वाला कंडीशन नहीं है। एक बात समझिएगा आप लोग, जैसे कोई 4 नंबर है, आपसे पूछे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हमने गुणज क्या है वो समझ लीजिए। गुणज का मतलब 4, देखिए 1 से डिवाइड है, 4 में 1 का भाग चला गया तो एक नंबर गुणज हो गया। 4 देखिए 2 से भी डिवाइड है, 2 दूनी के 4 होता है, मतलब ये भी गुणज है। और 4 एक खुद से भी डिवाइड है, मतलब 4, यानी इसके 3 गुणज हैं। इसी को गुणज या फैक्टर बोलते हैं, इसी को फैक्टर या गुणज बोलते हैं, ठीक। लेकिन प्राइम नंबर का कंडीशन है, प्राइम नंबर वही संख्या होगी जिसके 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली मतलब ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए ना 2 से कम। ये कंडीशन नहीं सक्सेसफुल होगी, ये बस होना चाहिए 2 फैक्टर। कहने का मतलब मैं कहूँ कि 3 नंबर है, अब ये प्राइम है कि नहीं, तो 1 से भाग दिया, भाई 3 में 1 का भाग चला जाएगा तो 1 है, और 3 से भी कटेगा, 3 एकम 3, यानी इसके 2 फैक्टर है, यानी ये प्राइम नंबर है। कहने का ये मेरा मतलब है कि जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, 2 से ना ज़्यादा ना 2 से कम, वही हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें जो अब प्राइम नंबर पहचानना या निकालना तो आप लोगों ने सीखा कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसी वही नंबर अभाज्य या प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बात में तो नो डाउट। अब क्वेश्चन जो छोटे छोटे आए हैं वो जानते हैं, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है छोटा छोटा, वो देखिए। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जब प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ 2-3 क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो एग्जाम में कई बार आया, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। बच्चे क्या होते हैं कि 1 ऑप्शन में देखा टिक करके चले आते हैं, जबकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं। मैंने क्या बोला था कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 1 को देखिए 1 से ही डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी से हो रहा है नहीं, इसके तो एक ही फैक्टर है, तो ये फिर प्राइम नंबर कहाँ से हुआ, गलत। 2 का बात करूँ मैं तो 2 देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये 2 फैक्टर है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया, 2। इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन न जाने कितनी बार दिया हुआ है। सबसे छोटा प्राइम नंबर बोलेगा तो आप 2 लगाओगे, ठीक। इतने बात में कोई डाउट नहीं। आप देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है, एक वो प्राइम नंबर, दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या की बात करूं मैं, अभाज्य संख्या जो इवन है, इवन का मतलब सम संख्या है, सम है,
तो इकलौता नंबर है वो 2 है। 2 भाई इवन है, इवन और तो आपको पता ही है। तो 2 एकमात्र वो नंबर है जो इवन है, ठीक। इसमें नो डाउट होना। ये दोनों क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम में आया, आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखोगे तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो गए, कोई डाउट नहीं, ठीक। देखिए हम एकदम शॉर्ट में एकदम सिंपल वे में पढ़ाएंगे, सीधी बात, नो बकवास, ठीक। एकदम ध्यान बना के एकदम टॉपिक पे दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें लेक्चर होने के बाद हो जाएंगी, लेकिन आप पहले पूरी तरह इस बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पूरी तरह अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैं कहूँ कि आप बताइए 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे 4 सर 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर है। कहने का मतलब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या आपका वही होगा जो या तो वो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, मतलब 2 ही होना चाहिए। एक तो वो होता है जो कोई भी संख्या हो, जैसे हमने ले लिया 5, 5 या तो वो खुद से डिवाइड होगा, देखिए 5 या तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक, या 5 खुद 5 से डिवाइड होगा। मतलब कहने का मतलब या तो वो अपने आप से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये नहीं है कि सभी ऑड संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सभी ऑड, देखिए 9 ऑड है, विषम। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सभी विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं, नहीं, ये ऑड है। देखिए 9 1 से जाएगा, एक फैक्टर आ गया, 9 9 से भी जाएगा, ये 2 फैक्टर हो गया, लेकिन 9 3 से भी तो जाएगा, 3 तिली के 9 तो 3 फैक्टर हो गए। तो ये क्या ऑड है, नो डाउट, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। सबसे पहले एग्जामिनर यही पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप क्या लगा के आओगे, ऑप्शन में 2 देखोगे। पूछेगा सब वो प्राइम नंबर जो इवन है, वो प्राइम नंबर जो इवन है 2 है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ए बी दे देगा, ए बी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, हिंदी में लिखा आ जाएगा अभाज्य संख्या, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ। अब जैसे हम लीजिए मान लो कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं 2 और 3। अब देखिए इसमें एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो दोनों में छुपा हो। अब जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से ये दोनों डिवाइड होगा। आइए 3 गुणे 1, मतलब 1 देखा जाए तो दोनों जगह छिपा है, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, कोई भी हो। अब ए बी हो या एक्स वाई दे दे या 11 13 दे दे या 3 5 दे दे, कोई भी प्राइम नंबर दे दे, कोई भी अभाज्य संख्याएं दे दे, कोई भी कुछ भी, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 11 13, 11 13 मैंने ले लिया, ये दोनों अभाज्य संख्याएं, या तो ये 1 से कटेगा या तो खुद 11 से कटेगा। वही हाल यहाँ है, या तो ये 1 से कटेगा या 13 से कटेगा। तो इसका देखिए 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा या तो खुद अपने आप 13 से कटेगा। तो भाई कॉमन दोनों में कौन है, 1 ही तो है, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। ये आपका तीसरा क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। जब आप इस टॉपिक को उठाएंगे, अपने बुक को ओपन करेंगे, तो ये टॉपिक आपको मिलेगा। और जो टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो डीएलएड का कोई भी एग्ज़ाम या सेमेस्टर दे रहे हैं, तो उनके ये टॉपिक में ही ये है, छुपा हुआ ही है। अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन बोल दे कि ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी गुणे ई, ए सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा इवन, मतलब सम संख्या, दूसरा ऑप्शन दे देगा विषम,
विषम मतलब ऑड। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको कंपोजिट। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। और एक चौथा ऑप्शन भी कुछ दे देगा, मान लीजिए नॉन ऑफ दिस दे दिया। ठीक, तो अब क्या है, एक सबसे छोटा यानी सबसे छोटा नंबर प्राइम 2 है। अब 2 का गुणा किसी भी नंबर में कीजिए, वो अपने आप ही सम बना देगा। अब मान लीजिए इस अगला 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। यही प्राइम नंबर है ना। अब 2 का गुणा 3 में कीजिए, किसी भी विषम नंबर में कीजिए, वो संख्या को सम बना देगा। देखिए 6 बना, 2 का गुणा 13 में कर दीजिए, 13 दूनी के 26, क्योंकि इसमें 2 छुप गया ना, 2 गुणे 3 से मिलके 6 बना है। इसी तरह ये आपका 2 गुणे 13 से मिलके बना है, यानी इस 26 में 2 छुप गया। जब छुप गया तो यानी 2 का किसी भी विषम या अभाज्य संख्या में या प्राइम नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा रिजल्ट उसका इवन में आएगा, यानी सम। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सम। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे डाउट खाते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है। तो भाई जब एकमात्र इवन 2 ही है, आप किसी भी नंबर से गुणा करके देखिए, जो अभी आपके दिमाग में आ रहा है 17, 23, 21 जो भी आ रहा है, आप देखिएगा वो हमेशा सम बना देगा। इसमें कोई नो डाउट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इतनी छोटी छोटी बातों में। एक बात याद रखिए, अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। एक की मैं बात करूं तो एक देखिए, एक केवल 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से हो रहा है, तो कंडीशन क्या है, 2 फैक्टर होने चाहिए हमारे पास। यहाँ तो एक ही फैक्टर है तो है ही नहीं। आप कहेंगे 9 को डिवाइड कर लो, हम चलो 9 को भी कर लेते हैं, 1 आया, 9 से भी आएगा और 9 3 से भी कटेगा, तो ये तो 3 फैक्टर हो गए, यानी ये भी नहीं हुआ। कंडीशन ओनली 2, ओनली 2 और इससे ज़्यादा नहीं, ना ही इससे कम, तभी वो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर होने का मतलब ही है 2 फैक्टर होने चाहिए उसके, इससे कम और ज़्यादा होंगे तो वो नहीं होगा प्राइम नंबर। ठीक, इतने बात में कोई डाउट नहीं। देखिए यहाँ से मैंने कितने क्वेश्चन बताए, एक पूछेगा आपसे सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो क्या बताओगे 2 प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर जो इवन है तो क्या है 2 है। ठीक, 2 प्राइम नंबर कोई भी दे दे, A B X Y या 3 5 या कोई भी प्राइम नंबर दे दे, इनका HCF पूछेगा तो 1 होगा। और 2 जो इवन प्राइम नंबर है उसका किसी भी प्राइम नंबर में गुणा करेंगे तो वो उसका रिजल्ट हमेशा इवन में आएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आइए अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं जो उस पे होता है, क्वेश्चन जो एग्जामिनर बहुत पूछता है उस पे चलते हैं। ठीक है, तो लेकिन जाने से पहले एक बात देखिएगा, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने सारे क्वेश्चन उतार लिए हैं, देख लेते हैं। देखिए मैंने जो सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको, वो तो याद हो गए होंगे। मैंने 4 क्वेश्चन जो बताए वो याद है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ठीक, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, एकमात्र वो प्राइम नंबर जो इवन है यानी सम है 2 है। 2 का किसी भी प्राइम नंबर में गुणा करेंगे तो वो उसका रिजल्ट हमेशा इवन यानी सम में आएगा। फिर HCF उनका 1 आता है। अब जैसे मैं कह दूं कि 10 से 60 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, अब वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के पूछना होता है तो पूछता है, क्योंकि आप जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इतना लल्लू पल्लू क्वेश्चन थोड़ी ना पकड़ा देगा आपको कि चॉकलेट लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा, क्या हाथों में गिनेंगे 10 के बाद 11 6 11 है, फिर 13 13 15 है, नहीं 3 से कट जाएगा, 16 16 2 से कटेगा 17, ऐसे गिनते रहेंगे क्या? नहीं,
एक चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, एकदम मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा। 44 22 3 22 3 2 1। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या लिख दिया। अब देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ क्या लिखा हूँ। इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए ये मैंने लिखवाया है 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 4 तक। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की संख्या है, ठीक है। 10 से 20 में 4 प्राइम नंबर मिलेंगे, 20 से 30 में 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, 30 से 40 में 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, 40 से 50 में 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, 50 से 60 में 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, 60 से 70 के बीच में 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, 70 से 80 के बीच में 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, 80 से 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, 90 से 100 के बीच में 2 प्राइम नंबर 1 मिलेंगे। अब इनको याद करना आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल तो होगी नहीं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, 10 नंबर का मोबाइल होता है, 10 नंबर ये। चलिए मेरे साथ बोलिए, 44 22 3, 44 22 3, 44 22 3, इतना याद हुआ? 44 22 3, फिर 22 है, देखिए फिर 22 है, फिर 3 है, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, 44 22 3, 44 22 3, इतना याद हो गया। अब देखिए बोल रहा है 22, 22 याद हुआ, फिर 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, इतनी बात याद हुई। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 से बोला है, यानी यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ से मत लीजिएगा 1 से, जहाँ से क्वेश्चन बोलेगा 10 से बोल के 60 तक जाना है, तो 10 से स्टार्ट किया, 60 कहाँ है, यहाँ ख़त्म। देखिए ये 60। अब इसमें कितने प्राइम नंबर हैं, 4 2 6 2 8, 8 2 10 3 13, ये आपका आंसर। कोई डाउट बताइए, यही आंसर है। अब आज से पूछ दे 20 से बताइए, तो अब क्या करेंगे, 20 से देखिए, 20 पे आ जाइए, 20 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 30 40 50 60, यहाँ से 60 हमारा ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ 61 से शुरू होगा ना, तो हमारा जहाँ 60 ख़त्म हो रहा है, आज 20 से चालू हो रहा है। देखिए ये वाला 20 नहीं लेंगे, यहाँ 10 से 20 के बीच में आ रहा है, हमारा 20 से स्टार्टिंग होना है ना, तो हम 19 यहाँ से करिए, अब 19 20, 20 से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। इंड कितने हो रहा है, 60 पे, तो ये 2 2 4 3 7 2 9, यही हमारा प्राइम नंबर हो गया। बताइए कितना आसान हो गया। अब गिनते रहते हैं उंगलियों पे, आपका टाइम वेस्ट होता है। वहाँ एक लिमिटेड टाइम मिलता है, ऐसा थोड़ी है कि घर पे बैठे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको 90 मिनट, बहुत से ज़्यादा बहुत 2 घंटे तक देगा, ठीक। अब आपसे पूछ दे, यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अब 30 से 90 के बीच बताइए कितने प्राइम नंबर है। अब आइए 30 पे आते हैं, 30 यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 90 तक जाना है ना, तो 90 कहाँ है, यहाँ तक है 90। भाई 90 यहाँ ख़त्म हो जा रहा है। अब जोड़िए, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 13, 13 प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ से गिन लीजिए, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, ये आपका प्राइम नंबर आ गया। बताइए क्या दिक्कत है। अब जैसे आपसे हम बोल दें, चलिए बताइए 60 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो अब आइए 60 पे आते हैं, इसको उठाइए यहाँ से, 60 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ले लिया, 100 यहाँ ले लिया। अब यहाँ से 2 3 5, 5 3 8, इतने प्राइम नंबर है। बताइए कोई डाउट। इस टाइप का तो क्वेश्चन आपने कर लिया, ये याद हुआ कि नहीं, मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, 44 22 3, 44 22 3, 22 फिर 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, इसी क्लास में याद हो गया आपको। ये बातें समझ में आ गई ना।
अब जैसे हम आपसे पूछ दें, हम आपसे पूछ दें 24 से 50 के बीच सभी प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। अब तो आप लोगों की बुद्धि एकदम खराब। भाई वहां पे ठीक ठाक थी, चलिए 1 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर है, 10 से 20 के बीच में 4। अब यहाँ योग पूछ दिया है। योग पूछने का मतलब वो प्राइम नंबर आपको पता होगा तभी तो जोड़ेंगे। जब वो प्राइम नंबर ही नहीं पता तो जोड़ेंगे क्या। आप 10, 20 से 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, कौन से प्राइम नंबर है पता ही नहीं है हमको। वहाँ भाई चलिए क्वेश्चन था कि कितने प्राइम नंबर है, हमने ऐसे जोड़ के बता दिया। अब ये क्वेश्चन तो आपको फंसा देगा कि 24 से 50 के बीच में सभी प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या उनका योग। अब जब तक उनका पता ही नहीं होगा तब तक हम जोड़ेंगे क्या। अब बताइए, एक 20 से 30 के बीच में वो 2 नंबर कौन से जो प्राइम नंबर हैं। 21 है, नहीं है भाई, 3 से कटता है, 3 के टेबल में 21 आता है। 22 2 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 23 हो गया। 23 या तो वो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 24 है, नहीं है, 6 के टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में, 5 25 से कट जाएगा। 26 भी 2 से कटता है, 27 भी नहीं है, 9 से कटता है, 28 2 से 14 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 29। मतलब कहने का मतलब 23 और 29। क्या इस तरह गिनेंगे, इस तरह गिनेंगे तो जन्मों जन्म लग जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज है। आइए देखते हैं उसका इलाज क्या है। उसका इलाज है मेरे पास, आइए देखिए उसका इलाज क्या है। जब क्वेश्चन इस तरह का पूछ दे 24 से 50 या 30 से 80 के बीच में सभी प्राइम नंबर का योग क्या होगा, उसका इलाज मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे कहूँगा, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नए नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँच जाएगा। मैथ और रीजनिंग इस पे प्रॉपर चलेगी। धीरे धीरे हिंदी की और जीएस की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। नया है, अभी आप नया है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके शेयर करके प्रमोट कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन बोल दे 24 से 50 के बीच में सभी प्राइम अभाज्य संख्याएं की का योग कितना है, तो ठीक योग कितना है तो हम एक टेबल बता रहे हैं। 6 का पहाड़ा तो सभी को आता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आज के ज़माने में 6 का टेबल नहीं आता। वो तो बच्चे बच्चे को आता है भाई, जो प्राइमरी में पढ़ रहा होगा 1-2 क्लास में उसको भी 6 का पहाड़ा आता होगा। हम कहें सही है, आइए 6 का पहाड़ा लिख लीजिए। 6 दूनी के 12, 6 तिली 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 6 छला के 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96। इसी तरह 6 का पहाड़ा अब आगे तक पढ़ते चले जाइएगा, जहाँ तक ये पूछेगा, जहाँ तक ये आपसे पूछेगा वहाँ तक पढ़ते चले जाइएगा। तो आप कहेंगे सर क्या ये प्राइम नंबर है, हम कहें बिल्कुल नहीं है, ये तो सब 2 से कट रहे हैं और 6 का टेबल है तो 6 से कटेगा ही, ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन प्राइम नंबर जानने का ये वो रास्ता है जिस पे हम चल के प्राइम नंबर जान लेंगे। ठीक, अब देखिए 6 के पहले कौन सा नंबर आता है, आप कहेंगे सर 5 आता है, हम कहेंगे बिल्कुल। 6 के बाद कौन सा आता है, 7 आता है, हम कहेंगे बिल्कुल। इसी तरह 12 के पहले क्या आता है, 11, इसके बाद क्या आता है, 13, इसके बाद क्या आता है, 17, इसके पहले 17 आता है, बाद में 19, इसके पहले क्या आएगा, 23, इसके बाद क्या आएगा, 25, इसी तरह इसके पहले क्या आएगा, 29, इसके बाद क्या आएगा, 31।
35 और इसके बाद 37, फिर इसके पहले 41, फिर 43, फिर 47, 49। ये पहाड़ा है, इस पे मत जाइएगा, ठीक। ये आ जाएगा 53, 55, 59, 61, ठीक। ये आ जाएगा 65, 67। यहीं तक हम लोग चलते हैं। इस तरह आप जैसे भी जहाँ तक देगा वैसे करेंगे। दूसरा काम, ये जो 5 और 7 प्राइम नंबर हैं दोनों, ठीक, उनसे ये देखिए कोई कट रहा है तो काट दीजिए। 5 के टेबल में आता है 35 कट गया, 65 कट गया, यहाँ देखिए 25 कट गया, 55 कट गया, हटाइए। 7 का टेबल में देखिए 7 7 7 7 7 7, इधर नहीं कटेगा कोई भी, इधर 7 से कट रहा है, 49 कट रहा है, हटा दीजिए, और कोई नहीं कट रहा है। मतलब कहने का 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 के पहले और पहाड़े के बाद, मतलब 12 है तो 12 के एक पहले 11, 11 के बाद 12 तो खुद ही पहाड़े में आएगा 13। तो जो ये टेबल उसके एक पहले और एक बाद वाला, और जो ये 6 के पहले 5 और 7 है, इसको ध्यान में रखिएगा। 5 और 7 से जो कट रहा है उसको निकाल दीजिए, बाकी जो बचा वही प्राइम नंबर है आपका, बाकी जो बचा वही प्राइम नंबर है। अब ये देखिए मैंने 6 का टेबल लिखा हूँ मैं, ये जो है ये 6 का टेबल है, 6 का पहाड़ा है, और इसके एक पहले वाला नंबर एक बाद वाला, यदि वो 5 और 7 से कट रहा है तो उसको काट के हटा दीजिए, बाकी जो बचा वही आपका प्राइम नंबर है। अब हमसे पूछा है 24 से, 24 मतलब यहाँ से चलना है, ये 23 से नहीं हमसे कोई मतलब है। 24 के बाद ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 6 का टेबल है, तो 25 प्राइम नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर हमें 29 मिला, 29 के बाद 31 मिला, 35 है नहीं, कट गया, 37 है, फिर 37 के बाद 41 है, 41 के बाद 43 है, 43 के बाद 47 है। बस रुक जाएंगे क्योंकि हमें 50 तक आना है। देखिए ये 49 प्राइम नंबर है नहीं, 7 से कट रहा है, 49 के बाद 50 आता है। 50 जो 2 से खुद ही डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। अब इतना प्राइम नंबर हमें मिल गया। अब हमें इसको योग बोला है, अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ेंगे तो 7 3 10 ये हो गया, 9 1 10 20 हो गया, 20 और 8 28 को 8 कैरी हो गया 2 2 2 4 4 6 4 10 10 अब 12 22, यही हमारा आंसर हो गया। बताइए अब आया कि नहीं निकालने आया। एक बात और इसको समझिए, यदि प्राइम नंबर इस तरह का क्वेश्चन आए और आपसे पूछे इनका योग, तो सबसे पहले 6 का टेबल याद होना चाहिए, उसके एक पहले और एक बाद वाला नंबर लीजिए, ठीक, और उसको 5 और 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो हो रहा है वही आपका प्राइम नंबर, जो कट जा रहा है वो हट गया, जो बचा वही आपका प्राइम नंबर। बात आई समझ में? हाँ, ये 2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको प्रॉपर दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, एकदम प्रॉपर देखिए दिमाग में फिट हो जाएगा। अभी हम जैसे बोल दें 36 से मान लीजिए 35 ले लीजिए, 35 से 60 के बीच सभी प्राइम नंबर का योग बताइए, सभी प्राइम नंबर का योग बताइए। तो क्या 6 से पहाड़ा पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे भाई, 35 से 60 पूछा है तो हम यहीं तो पहाड़ा पढ़ेंगे ना। तो 36 पढ़िए, सीधे 42 पे आइए, 48 पे आया, 54 पे आया, 60, बस इतने ही बीच का हमें पूछा। प्राइम नंबर चाहिए। 36 से पहले 35, 35 5 से भी कटता है, 7 से कटता है, हटा दिया। 37 यहीं काटते चलिए, आपका टाइम बचेगा। 37 किसी से नहीं कट रहा है, रख लिया है। 41 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 43 नहीं कट रहा है, इसके पहले 47 नहीं कट रहा है। 49 7 से कट रहा है, हटा दिया। 53 नहीं कट रहा है। 55 5 से कट रहा है, हटा दिया। 59 बस 60 तक पूछा है, आगे हमसे नहीं जाना है। देखिए 60 तक है, अब जो बचा है वही हमारा प्राइम नंबर है। 37 41 43 47 53 59, जोड़ दीजिए आपका आंसर। जोड़ने बैठे 7 3 10 7 3 10 20, 1 और 9 30, 3 आ गया। 3 3 6 4 10
4 14, 4 18, 18 ये 10, 28, 280। बताइए, इतना सिंपल, इतना सिंपल अभी यूट्यूब पे कहीं सर्च कीजिएगा, मिलेगा आपको। आज के बाद प्राइम नंबर का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी हम आपसे पूछते हैं 50 से 80 के बीच में सभी प्राइम नंबर का योग बताइए। तो अब क्या 6 से पहाड़ा पढ़ोगे? नहीं, 8, 6 का 8, 48 से स्टार्ट कर दीजिए या तो 54 से स्टार्ट कीजिए, जहाँ से आपकी मर्जी। हमसे पूछा है 50 से, तो हम भैया 54 ले लेते हैं या 48 ले ले, कोई मतलब नहीं है। हम 54 ले लेते हैं, 48 से भी चलिए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होता है ना, 9, 60, ये 66, ये 72, 78, ठीक, 80 तक आना है हमें। अब इसके पहले हमें तो जाना ही नहीं है, पहले 49 ले लेते हैं। 49 7 से कट रहा है, हटा दीजिए, 53। भाई हमें 50 से स्टार्ट करना है ना, तो हम 50 से चलेंगे ना, तो ये तो 50 के पहले आ रहा है, तो हटा दिया मैंने। अब 51 है, 52 है, ये दोनों प्राइम नंबर है ही नहीं। ये 3 से कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, ये 2 से कट ही रहा है। 55 हटा दीजिए, 59 आ गया, 61, 65 5 से हट रहा है, हटा दीजिए, 67, 71, 73, 77, 7 से कट रहा है, हटा दीजिए, 79 और 80। 80 तक आना, ये तो होएगा नहीं। अब जो बचा है वही आपका प्राइम नंबर है। तो भाई पहला कौन सा है? 53 है, 53, फिर 59, फिर 61, 67, 71, 73 और एक बचा है 79। बस जोड़ दीजिए आपका आंसर। 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 20 आई 10 30, 3 33 को 3, 33 को 3, यहाँ से लगा 3, 5 3 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 7 32, 32 7 39 7 46। ठीक, जोड़ने में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जोड़ लीजिएगा आपका आंसर। बताइए, कोई डाउट? आई बात समझ में? जहाँ से जैसे बोले वैसे करना है, ये नहीं कि जहाँ से बोल रहा है आपको। अब हम बोल दें कि 65 से 90 के बीच में बताइए। 65 से 90 के बीच में सभी प्राइम नंबर का योग बताइए। प्राइम नंबर का योग, सभी प्राइम नंबर का योग बताना है आपको। तो क्या 6 का पढ़ा 6 से पढ़ोगे? नहीं, अब 65 बोला है ना, तो 66 से पढ़िए, 72, 78, 84, 90। बस रुक जाइए 90 तक। अब इसके एक पहले 65 यहीं काट लीजिए, 5 से कट रहा है, 65 हटा दिया, 67 बच गया, 71, 73, 77 7 से कट रहा है, हटा दीजिए इसको, ठीक, 79, 83, 85 हटा दीजिए इसको, 5 से कट रहा है, 89। बस 90 से आगे जाना नहीं। अब जो बचा वही आपका प्राइम नंबर है। पहला क्या है? 67, 71, 73 और क्या बचा? 79 है, 83 है, 89 है। बस अब जोड़ दीजिए, 9 9 18, 18 3 21, 21 1 22, 22 और 3 25 7 32, 2 हासिल लगा, 3 6 3 9 16, 16 7 23, 30 38 46। बताइए, क्या डाउट? सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके। हर टाइप के प्राइम नंबर के क्वेश्चन, इतना छोटा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
क्योंकि आप जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से पढ़ाई जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को ऐड कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और ख़ुद भी कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा-सा प्रमोट कर देंगे तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब आपको अगली क्लास मैथ की जल्द मिलेगी, इसके लिए आपको नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगली क्लास मैं जब भी अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास नोटिफ़िकेशन चल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक दोस्तों आप लोगों के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।